औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पेज नंबर 40 पर है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जब भी कोई मैसेज आपके मसल्स को या ग्लैंड्स को जाते हैं तो दो तरह के एक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं, दो तरह के रिस्पॉन्सेज परफॉर्म होते हैं। पहला, एक तो ब्रेन तक मैसेज जाता है और ब्रेन जो है ना वो इनको जब आगे फॉरवर्ड मैसेज करता है तो वो सारे के सारे कॉन्शियस होते हैं, मीन्स उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द ब्रेन क्या है हमारे पास, थैलमस वगैरह हैं, सेरिब्रम वगैरह हैं। जब इन तक मैसेज पहुंचता है तो ये सारी कॉन्शियसनेस जो होते हैं, जो हमारे कंट्रोल्ड एक्शंस होते हैं, उनको जो है वो वैसे रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर तो इम्पल्सिस जो हैं वो इन हायर सेंटर्स तक ना पहुंच सकें, मीन्स आपके सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस या थैलेमस तक ना पहुंच सकें, फिर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे कॉन्शियस में नहीं होते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो रिस्पॉन्सेज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। वॉलंटरी एक्शंस तभी होंगे जब वो ब्रेन तक पहुंचेंगे या उसके सेंट्रल पार्ट तक, सेरिब्रम या थैलेमस या हाइपोथैलेमस तक पहुंचेंगे, और वो तमाम के तमाम जो होते हैं मैसेजेस वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे कॉन्शियसनेस में, स्लीपिंग टाइम, ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, अब अगर वो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब क्या है कि वो या तो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंच रहा है, ब्रेन के सेंट्रल पार्ट तक, थैलेमस या हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम तक नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे एक्शंस हैं जो इनवॉलंटरी हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये एक्शंस, ये रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, बहुत तेज़ी से करने होते हैं। जैसे हार्ट बीट वगैरह, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और इसको बड़ी जल्दी परफॉर्म करवाना होता है। ठीक है, और इन इनवॉलंटरी एक्शन जो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, बहुत तेज़ी से इनको परफॉर्म करवाना पड़ता है, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे सिंपल से एग्जांपल है, अगर गरम गरम तवे पे आपका हाथ आ जाता है, फ़ौरन से हाथ उठा देते हो, तो ये हमारा क्या, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये हमारा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। अब इसको हमने सोचते समझते हुए ये रिस्पॉन्स परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, हमारा बड़ा क्विक रिस्पॉन्स था, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए, ये रिस्पॉन्स करने के लिए जो जो पाथवे फॉलो किया जाता है, जहाँ जहाँ से नर्व इम्पल्सेस गुजर के जा रही होती हैं, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कॉमन से एग्जांपल दी है कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर, हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, तो आप फ़ौरन से हाथ उठा लेते हो, तो ये क्या, रिफ्लेक्स एक्शन है कि आपने वो सोच समझ के हाथ नहीं उठाया, क्विकली हाथ उठाया और आपके अनकॉन्शियस में था ये। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन था ये। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन में भी हमने बात की कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हायर सेंटर्स तक नहीं जाती ब्रेन की, मीन्स आपके थैलेमस और सेरिब्रम तक नहीं जाती। फिर क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट पाथवे फॉलो करना होता है, मिली सेकंड के अंदर ये सारा रिस्पॉन्स होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है सबसे पहले ये मैसेज। कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करती है। अब यहाँ देखें ज़रा, हाथ कैंडल पर आया, सेंसरी नर्व्स जो हैं, जो नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में जा रही हैं, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो यहाँ पर पहुँचती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था कि ग्रे मैटर है, वहाँ पर जो है वो जो है नॉन मैग्नेटिक ऑर्गन है, नॉन मैग्नेटिक पार्ट है, और वहाँ पर तमाम के तमाम हमारे जो मैसेज हैं वो इंटरप्रेट होंगे, समझे जाएंगे। ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। इंटर न्यूरॉन्स फ़ौरन से इस मैसेज को समझते हैं कहाँ से आया, फिर मोटर न्यूरॉन्स को वहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं कि फ़लाँ पार्ट तक जाओ और वहाँ जाके हाथ उठाना है। तो मोटर न्यूरॉन्स फ़ौरन से जाके मसल्स तक जाती हैं और उसको कमांड देती है, और मसल्स फ़ौरन से एक्शन करते हैं और आपका हाथ कैंडल के पास से उठ जाता है। तो ये क्या, रिफ्लेक्स एक्शन है, और जो पाथवे फॉलो किए गए इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस हो रहा है ये अचानक हो रहा है, ये अब आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब एक कंडीशन में तो ये कि सारी सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज पहुंचा दिया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स मौजूद थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया और आगे मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर दे दिया। इसके साथ साथ आपका मैसेज है वो ब्रेन तक भी जाएगा, जो कि आपको अवेयर करेगा पेन से, और आप समझोगे कि अब फिर आपको पता लगेगा कि आपका बेसिकली आपके साथ क्या हुआ है कि आपका हॉट प्लेट के ऊपर या हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ और अभी भी उठाया गया। बेसिकली उस सिचुएशन को समझाता है आपका ब्रेन कि आपके साथ हुआ क्या है। ठीक है जी, तो जहाँ तक आप लोगों ने लेसन याद करना है। फ़ी अमानिल्लाह।